बच्चों जय हिंद। स्वागत है सभी प्यारे बच्चों का स्टडी फंडा के यूट्यूब चैनल में और एफकेट 2023 के इस सीरीज़ में सभी बच्चों का एक बार दोबारा मैं मयंक रावत सर स्वागत करता हूं आपका। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं कंप्लीट रिवीजन। किसका? रीजनिंग का रिवीजन। तो इसमें मैंने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन लिए हैं अलग अलग चैप्टर से। सारे चैप्टर लगभग मैं यहाँ पे कवर करूँगा आपके लिए। ज़्यादा लंबी क्लास भी नहीं होगी, बस एक मोटा आइडिया आपको लेना चाहिए वापस से कि क्योंकि लगभग 2-3 दिन ही बचे हैं आपके पास। तो हल्का सा एक रिवाइज एक करके जाएंगे तो फिर थोड़ा बेनिफिट आपके लिए होने वाला है। ठीक है, साथ में वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट करना है कि आपको ऑल क्लासेस कैसी लगी है मैथ्स और रीजनिंग की, और बाकी क्लासेस भी आप बता सकते हो कैसी आपको क्लासेस लगी। फीडबैक देना आपका ज़रूरी है हमारे लिए, ताकि हम आगे उस तरीके से काम कर पाएँ। ठीक है, तो आज रिवीजन आप सभी को पता है कि लगभग 25 क्वेश्चन इस सेशन में आने वाले हैं आपके पास रीजनिंग के, और मैथ्स के कितने आएंगे? 20 क्वेश्चन। तो अगर मैथ्स और रीजनिंग आप अच्छे से कर जाओ, क्योंकि इनमें मार्क्स लाना थोड़ा आसान होता है एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, है ना। तो अगर 45 क्वेश्चन है तो 45 × 3 यानी 135 मार्क्स की आपकी सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग है ना। इसमें से 120 आप आराम से ला सकते हो, और फिर बाकी के क्वेश्चन आप कर सकते हो अदर सब्जेक्ट से कवर, ताकि आप मेरिट की टेंशन तो कम से कम आपको न हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये आया है, देखो ध्यान से देखना क्या क्वेश्चन में बोला गया है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन प्रॉफिट, डिविडेंड एंड बोनस। प्रॉफिट तो एक तरीके से किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट हो सकता है। डिविडेंड एंड बोनस, डिविडेंड मतलब जो हिस्सेदारी आपको मिली है, और प्लस जो बोनस आपको मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक बार बताओ, प्रॉफिट के अंदर ही ये दोनों होते हैं, है ना। तो प्रॉफिट के अंदर ही यानी एक गोले के अंदर दो दो चीज होनी चाहिए, और बोनस और डिविडेंड एक अलग चीज है भाई। हिस्सेदारी आपको मिलती है, बोनस आपको अलग से चीज मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बहुत आसान है, इस टाइप के क्वेश्चन इजी होते हैं, बट आपको रिलेशन थोड़ी आना चाहिए भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, क्या बोल रहा है? द डायग्राम गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स दोज स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट, फुटबॉल एंड कबड्डी, है ना। मतलब कि ऐसा स्टूडेंट बताना है जो क्रिकेट भी खेलता है, फुटबॉल भी खेलता है और कबड्डी भी खेलता है। अब ये जो आपके पास दे रखा है स्क्वायर, ये आपका कबड्डी का है। किसका है? कबड्डी का। दूसरे कलर से मैं अगर यूज़ करूं तो आपको ये वाला जो स्क्वायर दे रखा है, ये दे रखा है आपको फुटबॉल के लिए। ठीक है, और तीसरा जो डायग्राम है वो दे रखा आपका क्रिकेट के लिए। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे तीनों में कॉमन पॉइंट कौन सा दिख रहा है आपको? ये वाला कॉमन पॉइंट दिख रहा, यानी एस एक ऐसा पर्सन है जो इस ब्लैक वाले सर्कल में भी आ रखा, रेड वाले सर्कल में भी आ रखा, और ब्लू वाले सर्कल में भी आ रखा। तो यहाँ पे जो कंप्लीट तीनों वाला होगा आपका आंसर एस, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट जवाब होगा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखेंगे ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन हॉकी, फुटबॉल एंड क्रिकेट। अब भाई अब एक बार बताओ, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट तीनों डिफरेंट गेम है, तो कोई कनेक्शन ही नहीं है उसके अंदर चीज़ें आए भाई। ये एक मैप की तरह काम करता है, इस टाइप के क्वेश्चन एक मैप की तरह काम करते हैं। मैप का मतलब कि जैसे ये आपका इंडिया है, तो इंडिया के अंदर ही दिल्ली है, उत्तराखंड है, एमपी है, यूपी है, ये सब चीज़ें हैं, वेस्ट बंगाल है, ये सब है ना। तो ये उसके अंदर की बात है। अगर और अंदर करूँ बात, जैसे मान लो ये उत्तराखंड है मान लो, तो उसके अंदर देहरादून है ना भाई। देहरादून में इसलिए बोल रहा हूँ, उत्तराखंड की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं हूँ खुद उत्तराखंड से। बाकी जो जहाँ से भी है देख लें अपने हिसाब से, है ना। चलो, तो तीनों डिफरेंट है भाई, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट तीनों डिफरेंट है। तो तीनों डिफरेंट आपको मिल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में आपको तीनों डिफरेंट मिल रहे हैं। ठीक है भाई, चलो बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे ध्यान देंगे सभी बच्चे, ध्यान से। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है?
इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की कंट्रोल बोर्ड, पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड के, ठीक है भाई। इंजीनियर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, जो आपका ये सर्कल है ये किसकी बात कर रही है भाई, इंजीनियर्स की बात ये कर रहा है कि हम इंजीनियर्स हैं सर्कल के अंदर, यानी इसके अंदर सब क्या है, इंजीनियर्स हैं। लीगल एक्सपर्ट्स स्क्वायर को कर रहे हैं, यानी जो स्क्वायर के अंदर है वो सब क्या है भाई, लीगल एक्सपर्ट्स है, ठीक है भाई। ओके, बहुत बढ़िया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड इन्वायरमेंटलिस्ट बाय द ट्राइंगल, और ट्राइंगल के जो अंदर है वो क्या है भाई, आपके मेंटलिस्ट है ये, ठीक है। हु इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेड इन द बोर्ड, मतलब मोस्ट रिप्रेजेंटेड बोर्ड किसमें है, एज सोन इन द फॉलोइंग फिगर। अब मुझे एक बात बताओ, मोस्ट रिप्रेजेंटेड इन द बोर्ड का मतलब है कि जिनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो ये ट्राइंगल का डबल बार यूज हो रहा है भाई। एक तो सर्कल के अंदर है, इंजीनियर्स भी इसमें है, और दूसरा इन्वायरमेंटल भी है। तो आप ऑप्शन देखो, इन्वायरमेंटलिस्ट सिर्फ ट्राइंगल ही तो नहीं है, ट्राइंगल के अंदर और वो भी है, सर्कल वाले भी हैं, इसका मतलब इंजीनियर्स भी होंगे इसमें। यानी इन्वायरमेंटल वाला लीगल एक्सपर्ट्स तो नहीं है, ये भी नहीं फिर, है ना। और दूसरा इंजीनियर्स विद लीगल बैकग्राउंड ना, बिल्कुल इन्वायरमेंटलिस्ट विद इंजीनियर्स बैकग्राउंड, ये डबल है भाई। ये जो हिस्सा दिख रहा है ना आपको, सर्कल वाला हिस्सा, ये सर्कल के साथ साथ ये वाला हिस्सा आपका सर्कल का भी है वो हिस्सा। जैसे मैं आपको बात करूं, आपने सेट्स कभी 11th में पढ़े होंगे, तो मैंने लिखा ए कोई सेट है 2 3 4, है ना, और बी कोई सेट है 2 3 4 5 और 6, समझ पा रहे हो। तो ए मैंने बनाया है भाई कि 2 3 4 यहाँ पे है, बी भी बनाया 4 5, तो भाई अब देखो, अब बी भी है, ये बी भी है और ए का भी हिस्सा है, इसीलिए इसको मोस्ट रिप्रेजेंटेड हम बोल सकते हैं। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट जवाब होगा भाई, ठीक है भाई। बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पे ध्यान देंगे सभी बालक। पहले क्वेश्चन को ध्यान से सभी बच्चे पढ़ लेंगे, अच्छे से पॉज करेंगे, उसका आंसर लिखेंगे, आंसर देखेंगे, फिर आपको एक्सप्लेनेशन देखना है। पहले खुद से थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत सबको है, ठीक है भाई। इन द फॉलोइंग 4 फिगर्स, 4 डायग्राम है ABCD की फॉर्म में, हैव बीन गिवन इन ईच क्वेश्चन, ठीक है, सब में 4 है, मतलब एक अगला क्वेश्चन भी है, देखो यहाँ पे नीचे, ठीक है, एक अगला क्वेश्चन भी इसमें है। ऑफ दीज 4 फिगर्स, इन 4 डायग्राम में से 3 फिगर्स आर सिमिलर इन सम वे, किसी वजह से, कोई कारण की वजह से या किसी तरीके से वो सेम है, कोई 3, ठीक है। एंड 1 फिगर इज डिफरेंट, और एक उनसे थोड़ी अलग है, ठीक। सेलेक्ट द फिगर विच इज डिफरेंट, ऐसा डायग्राम आपको बताना है जो डिफरेंट, ठीक है भाई। चलो बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतरीन है। यहाँ पे आपको 3 सर्कल दिख रहे हैं, पहले वाले ऑप्शन में आपको 3 सर्कल दिख रहे हैं और एक ट्राइंगल दिख रहा है 3 साइड का ही, ठीक। इसके बाद यहाँ पे आपको 3 सर्कल दिख रहे हैं और यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं है। यहाँ पे आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, 1 2 3 4 आपको सर्कल दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे आपको एक पेंटागन दिख रहा है, पेंटागन मतलब 5 साइड वाला। मैथमेटिक्स में तो एक्सपर्ट हैं भाई तुम लोग, 1 2 3 4 5, ये भी 5 है। अब आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि भाई यहाँ 3 साइड है और 3 ही सर्कल है, 3 साइड है और 3 क्या है, सर्कल है। यहाँ पे 3 साइड है, सॉरी 3 साइड नहीं, यहाँ पे कितनी साइड है, 4 साइड है भाई। यहाँ पे कितनी साइड है, 4 साइड है, इसमें 4 साइड है, अंदर वाले डायग्राम की बात हो रही है, और 3 यहाँ पे सर्कल है। यहाँ पे 4 साइड है, 4 ही सर्कल है ना, 4 ही यहाँ पे क्या है, सर्कल है। यहाँ पे 5 साइड है और 5 ही साइड है और 5 ही सर्कल है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे साइड और सर्कल में डिफरेंस है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे डिफरेंट कंडीशन हो गई भाई। समझ पा रहे हो आप बात को, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, ABCD 4 ऑप्शन आपके पास दिख रहे हैं। आपके पास RUN है, UNR है, NKU है,
और RNU है। अब आपको दिख ही रहा होगा भैया कि यहाँ पे तो इसने घोल मोल ये कर दिया कि वर्ड को आपस में चेंज कर दिया। RUN, ठीक है। यहाँ पे चौथे में देखते हैं, तीसरे में तो K आ गया, RUN। इसका मतलब यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ कर दी इसने, गोलमाल। यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर C। क्लियर है भाई, इतनी सी बात? बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्शन दे रखा आपको, क्वेश्चन फिगर इज फॉलोड बाय 4 अल्टरनेटिव्स ABCD है। सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम विच फिगर विच इज एग्जैक्टली सिमिलर, सेम लगभग लगभग होना चाहिए। तो इसमें देखो एक सर्कल बना रखा, नीचे एक स्क्वायर बना रखा है आपके पास, फिर 2 डंडे उसमें खींचे हैं। तो ये ऊपर वाले तो रिजेक्ट लिस्ट में आ जाएंगे जिसमें ऊपर स्क्वायर रेक्टेंगल बना रखा है। इन 2 ऑप्शन में से ध्यान दोगे आप, ठीक है। इन 2 ऑप्शन में आप देखो ध्यान से, सर्कल के अंदर 2 लाइनें खींची गई है और यहाँ भी 2 लाइनें, लेकिन लाइनें यहाँ पे टेढ़े में है, यहाँ पे आपके सीधे 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है भैया ये रिजेक्ट लिस्ट में आ गया। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? C एकदम करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा, ये क्वेश्चन आया है भाई कोडिंग एंड डिकोडिंग का, ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, ठीक है। चलो देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है मैं ऑप्शन की, मैं आपको बताता हूँ ये कैसे करना है, क्योंकि नोट से लिया गया है मेरे द्वारा, ठीक है। तो आपके पास दे रखा एक वर्ड क्रिएटिव, क्या दे रखा? क्रिएटिव। मैंने आपको बताया ही ये लिख देना है, और इसके बदले ये लिख दिया आपके लिए क्या? BDSB, ठीक है, BDSPFUJS, ठीक है भाई। मैंने क्या बोला था? कोडिंग डिकोडिंग में नियरेस्ट वैल्यूज। तो पहले इनके नंबरिंग लिख देनी। ये 3 नंबर पे होता है भाई, ये 18 पे होता है, ये 5 पे होता है, ये 1 पे होता है, ये 20 पे होता है, ये 9 पे होता है, ये 22 पे होता है, ये 5 पे होता है, ठीक है भाई। ये 2 पे होता है, ये 4 पे होता है, ये 19 पे होता है, ये 2 पे होता है, ये 6 पे होता है, ये 21 पे होता है, ये 10 पे होता है, और S होता है आपका 19 पे, ठीक भाई। अब मुझे एक बात बताओ, पॉज करके तुम्हें करना ही है भाई, ठीक है ना। 3 के सबसे नज़दीक वाला तो यही है, तो मैचिंग करके देखते हैं क्या सीरीज बन पा रही है या नहीं बन पा रही है, ठीक है। तो R18 भाई बहुत कम है, अब 5 के बाद सीधा 19, तो ये सीरीज तो नहीं बन पा रही है, ठीक है। अब दूसरा नियरेस्ट देखो 3 के, ये दिख रहा है मुझे। अगर ये रिलेशन यहाँ है तो ये रिलेशन यहाँ होना चाहिए, ये रिलेशन यहाँ होना चाहिए, ये रिलेशन यहाँ होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो 3 से यहाँ पे 1 कम हो रहा है जहाँ डंडा खींचा जा रहा है, इधर की साइड, ये देखो, ठीक है भाई। अब 18 से ये इधर देखो, ये S की तरफ जा रहा है, 19 + 1 हो रहा है। 5 से 1 कम हो रहा है, -1, फिर ये +1 हो रहा है, इधर को देखो B की तरफ जा रहा है। अब ये देखो -1, अब ये देखो +1, ये V से देखो U तक -1, और ये 9 से देखो 10, ये +1। इसका मतलब कहानी में 4-4 का गैप हो रहा है, 4-4 का गैप। ये देखो ये 4 का गैप एक साथ चल रहा है, और ये दूसरा 4 का गैप एक साथ चल रहा है, ये 2 गैप चल रहे हैं। तो अब जो बनेगा यहाँ पे भी 4-4 के गैप बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी 8 है। ट्राइंगल TRIANGLE, ट्राइंगल हो गया, ठीक है। इनकी नंबरिंग लिख दोगे आप पहले। T होता है 20वें नंबर पे, ये होता है 18 पे, ये I है भाई, है ना। I होता है 9 नंबर पे, ये 1 होता है, ये 14 होता है, G होता है 7 नंबर पे, L होता है 12 नंबर पे, और ये होता है 5 नंबर पे, ठीक है। आप लिखोगे यहाँ से लेके यहाँ पे एक जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ पे एक जाएगा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ से लेके यहाँ पे एक जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ पे एक जाएगा। यानी 20 से 1 कम 19 वाला लिखना पड़ेगा, और सॉरी पहले -1 है, फिर आपका 19 से 1 + 1 20 वाला लिखना पड़ेगा, ठीक है भाई। फिर 9 से पहले -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 ऐसे लिख लेते हैं पहले, ठीक है। तो 20 से 1 कम 19 हो गया, और R 19 से 1 कम 18 हो गया। तो ये हमने थोड़ी गड़बड़ लिख दिया, R से होना है 1, हाँ R 19 से 1 ज़्यादा 20 होना है, ठीक है, सही था ये, कोई दिक्कत नहीं थी।
फिर आई से एक माइनस करना है यानी 8 नंबर पे होना है, आई तो 9 नंबर पे है। ए से एक बढ़ाना है यानी 2 नंबर का लिखना है। तो बी एच और ये हो गया टी, है ना, बी एच टी, और यहाँ पे टी होता है 20 नंबर पे, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास लास्ट में हो जाएगा ये आर का 19 मतलब एस, ठीक है भाई, समझ पा रहे हो। तो टी 20 पे था तो एक से एक कम 19, ठीक है, एस पे हो गया। अब ये आर होता है 18 नंबर पे, ओ हो आर 18 नंबर पे होता है, हमने क्या लिख रखा 19, इसको सही कर लेते हैं भाई। आर होता है 18 नंबर पे और 18 के बाद एक 19 आएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो इसको थोड़ी सही कर लेते हैं हम। तो ये हो गया आपका 18 और एक 19, 19 पे क्या होता है एस, ठीक है। उसके बाद आई ये हो गया, ठीक है, और ये भी ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद यहाँ पे देखें एन 14 पे होता है और 13 पे होता है आपका एम, ठीक है। उसके बाद ई होता है आपका 5 पे, ई से 5 से एक बढ़ाना है 6, 6 पे होता है एफ, ठीक है। उसके बाद जी आपका 7 पे होता है, 8 पे होता है आपका कौन सा एच, ठीक है। और 12 में से एक गए -1 +1 -1 +1, ठीक है, सब ठीक है। और ये आपका 12 में से एक गए 11 पे होता है के, और बस हो गया ये, यानी BHSSFKHM। अब आपको चेक कर लेना है, वैसे सीरीज आपको पता चली गई है कि इसमें एक्चुअल में करना क्या था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहा यहाँ पे, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। देखो क्वेश्चन देखो ध्यान से, सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, DHL, ठीक है। उसके बाद है PTX और BFJ, और इसके बाद क्या होगा ये बोल रहा है, ठीक है भाई। चलो देखते हैं, पहले नंबरिंग लिखते हैं। D होता है आपका 4 नंबर पे, H होता है आपका 8 नंबर पे, L होता है आपका 12 नंबर पे, ठीक है। P 16 पे होता है, T 20 पे होता है और X 24 पे होता है, ठीक है। अब पहले यहाँ पे रिलेशन देख लेते हैं, गैप देखेंगे अगर, तो ये 4 का गैप है, पहले सॉरी 12 का गैप है, 4 और 16 में। फिर 8 और 20 में भी 12 का गैप है ना। फिर उसके बाद 12 और 24 में भी 12 का गैप है, तो सीधा मिल गया भाई सीरीज। 12 का गैप बना दो बस, सीधा सीधा तुम 12 का गैप बना देते हैं। तो बी होता है दूसरे नंबर पे, इससे 12 अगर ज़्यादा होगा तो 12 और 2 14, 14 पे होता है एन। तो पहला वाला रिजेक्ट हो गया, और चलो पहला वाला रिजेक्ट हो गया, बाकी तीनों में एन से स्टार्ट है। उसके बाद लास्ट वाला ही देख लो सीधा, क्योंकि लास्ट वाले में यहाँ यू है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे भी, तीनों अलग है। तो ये होता है जे आपके 10 नंबर पे, तो 22 नंबर पे देखना है हमें। कितने नंबर पे देखना है 22, 22 में होता है यूवी, वी होता है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट आंसर है। पूरा निकाल के आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको सोच के समझ के काम करना है भाई, समझ रहे हो बात को आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया आपके लिए। देखो क्या बोल रहा है, ZEBRA, जेब्रा को लिखा इसने 2652181, ठीक है। अब आप Z को लिखोगे तो 26 पे होता है, E को लिखोगे तो 5 पे होता है, B को लिखोगे तो 2 पे होता है, R को लिखोगे तो 18 पे लिखा हुआ है, 1 पे ही होता है। आपको दिख रहा होगा पूरा नंबर इसने सीधा एज इट इज़ लिख दिया, 2652181 लिख दिया, ठीक। यानी हमें इसकी नंबरिंग यहाँ पे लिख देनी है बस। 3 पे होता है C, O होता है 15 पे, ठीक है, B होता है 2 पे, R होता है 18 पे और A होता है 1 पे, यानी इसका आंसर हो जाएगा ये। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, तो आपको इजीली समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस माइंड सेट होना चाहिए इसके लिए तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 2 फॉर्म्स ऑफ अ डाइस इज गिवन बिलो, एक डाइस की 2 फॉर्म गिवन है, एक ये हो गई एक ये हो गई, ठीक है। स्टडी एंड फाइंड द अपोजिट ऑफ 6, 6 का अपोजिट हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं पहले कितने कॉमन है। एक तो 5 कॉमन है यहाँ पे और एक 2 भी कॉमन है, ठीक है। तो भाई मैंने बताया था जब भी कभी 2 2 कॉमन हो जाएंगे तो फिर रिमेनिंग अपोजिट होंगे एक दूसरे के, यानी 6 का अपोजिट हो जाएगा 4 और 4 का अपोजिट हो जाएगा 6।
तो अपोजिट ही नंबर यहाँ पे पूछता है। आप सभी को पता है डाइज के फॉर्म में अपोजिट नंबर को ही पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे क्या बोल रहा है। इंग्लिश में, इंग्लिश वाला सेक्शन ही पढ़ लेते हैं। 1 डाइज इज कलर्ड बाई 6 कलर। एक डाइज कलर करा हुआ है हर जगह से, 6 कलर्स यहाँ पे दिए हैं। देखो, रेड हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, वाइट हो गया। ठीक, 2 फॉर्म्स ऑफ अ डाइज इज गिवन बिलो। ठीक है, एक डाइज की 2 फॉर्म यहाँ पे गिवन है आपको। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। ओके, फिर क्या बोल रहा है, 2 फॉर्म्स डाइज। ओके, फाइंड द अपोजिट कलर ऑफ ब्लू, रेड एंड ग्रीन। तो ब्लू का बताना है, ठीक है, रेड का आपको बताना है, प्रैक्टिस है एक तरीके से, और ग्रीन का आपको बताना है। ठीक है भाई बात। अब मैंने आपको क्या बोला था, जब भी सेम कलर उसी पोजीशन पे हो तो फिर बाकी आपस में अपोजिट होते हैं, यानी ग्रीन का होगा ब्लैक और वाइट का हो जाएगा रेड, यानी रेड का हो जाएगा यहाँ पे वाइट, है ना, और ग्रीन का आपका क्या हो जाएगा, ग्रीन का हो जाएगा, ग्रीन के कौन सा, ये ब्लैक वाला, ब्लैक। अब बात आती है जो कॉमन था उसकी। ठीक है, अब जो कॉमन था उसकी बात आती है ब्लू। तो मैंने बताया था कॉमन का क्या होता है, कॉमन का क्या होता है भाई, हिडन वाला पार्ट। कॉमन का कौन सा होता है, हिडन, और हिडन का कॉमन होता है, ये तो सभी को पता है। तो ब्लू वाले का जो लफड़ा है यहाँ पे, कौन सा नहीं आ रखा है यहाँ पे, येलो कलर यहाँ पे नहीं आ रखा, तो इसका आंसर हो जाएगा येलो। ठीक है भाई, येलो से भी लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सिर्फ इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने सेम सेम कलर कर रखे हैं, नहीं तो आप जिस मर्जी उससे लिखो, येलो यहाँ पे दिखने में थोड़ी तकलीफ है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत बेहतरीन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे एक साथ हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं हम ध्यान से। डायरेक्शन दे रखा है, 3 कंप्लीट एंड 4 ब्लैंक स्पेस आर गिवन। ठीक है, एक स्पेस मतलब ब्लैंक यहाँ पे है और 3 कंप्लीट है। ठीक है, चूज द सेट ऑफ फिगर्स which follow the rule of would replace in the blank space given in question figure from the 4 alternatives। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, पहले एक पत्ती है, फिर उसमें एक जुड़ गई, फिर एक राइट से लेफ्ट में भी जुड़ गई, तो अगले में फिर यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि अगले में भी जुड़नी चाहिए। अब देखो पहला ऑप्शन देखते हैं हम, तो ये सही है वैसे, बट पहले राइट में जुड़ा था ना, तो फिर लेफ्ट में जुड़ा था, अब राइट में फिर से जुड़ना चाहिए था, है ना। तो पहला वाला हमने रिजेक्ट लिस्ट में जुड़ा, दूसरा वाला देखो एकदम करेक्ट आंसर है, तीसरे में तो एक एक्स्ट्रा हो गया, एक एक्स्ट्रा हो गया। मतलब कि नियम क्या लग रहा है यहाँ पे, नियम ये लग रहा है कि पहले थी ये पत्ती खाली, अब एक पत्ती इसमें उगाई है। ठीक है, फिर ये तो थी ऑलरेडी, एक दूसरी भी उगाई, अब तीसरी यहाँ पे जो बनेगा, है ना, ये बनाना मेरे को नहीं आ रहा है भाई, ये जो बनेगी, अरे बढ़िया बन गई, ये बनेगी ऐसे करके, तो यहाँ पे ये तो ऑलरेडी बन गया था। ठीक है भाई, ये तो बन गया था, एक और यहाँ पे बन जाना चाहिए, ये ऐसे। ठीक है, तो भाई सीधी सी बात है, ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला भी देख लो, यहाँ पे अगला भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन फिगर दे रखा 3 स्टार यहाँ पे, यहाँ 4 स्टार है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 स्टार, 6 स्टार हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ज़्यादा हो गया, इसका मतलब स्टार का चक्कर तो था नहीं, है ना, स्टार का चक्कर तो था नहीं। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स का चक्कर देख लेते हैं, नंबर ऑफ साइड्स में कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा हमें, सॉरी। तो नंबर ऑफ साइड्स का चक्कर अगर देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 साइड, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 6 साइड है, यहाँ 8 साइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 10 साइड है, तो यहाँ 12 साइड का कुछ होना चाहिए, है ना। तो देखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ना भाई रिजेक्ट लिस्ट में आ गया,
ये तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, रिजेक्ट इसमें आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये भी ज़्यादा हो गया भाई, यही आंसर होगा। देख लेते हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये ठीक है ना। तो यहाँ पे 12 साइड यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे प्रॉपर आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से। यहाँ पे पत्तियां हैं, यहाँ पे भी कुछ पत्तियां हैं, यहाँ पे पत्तियां उसकी उनकी पंखुड़ियाँ हैं। यहाँ कितनी पंखुड़ी है? 1 2 3 4 5, 5 पंखुड़ी यहाँ पे है। 1 2 3 4 यहाँ पे 4 पंखुड़ी है। 1 2 3 यहाँ पे 3 पंखुड़ी है। तो 5 4 3 यहाँ पे कितनी पंखुड़ी होनी चाहिए भाई? 2 पंखुड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो एक ही पंखुड़ी है, यहाँ पे 2 पंखुड़ी है, यहाँ पे 4 पंखुड़ी है, यहाँ पे तो अनगिनत है। तो यहाँ पे 2 पंखुड़ी यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। सीरीज का क्वेश्चन आ गया है, ये भी आपको करना बहुत जरूरी है आपके लिए। अ सीरीज इज गिवन, एक सीरीज गिवन है आपके पास, विच 1 2 टर्म्स मिसिंग। ठीक है, 1 या 2 टर्म इसमें मिसिंग होंगे। ठीक है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल बी कंप्लीट द सीरीज। ठीक है, यहाँ पे लास्ट वाला ही आपको बताना है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे मैंने आपको बोला है हमेशा कि गैप का ध्यान आपको रखना है। 14 और 19 है यहाँ पे फिर 29 है, फिर 49 है आपके पास, फिर 89 है, और फिर आपको बताना है आंसर। ठीक है भाई, इनका गैप देखो आप, कितने का गैप है भाई? 4 का गैप है। फिर गैप देखो भाई, कितना का गैप है? 4 का नहीं, यहाँ पे 5 का गैप है भाई। कितने का गैप है? 5 का गैप है यहाँ पे। उसके बाद कितने का गैप है आपको? 10 का गैप दिख रहा है। फिर आप देखो 0 2 20 का गैप है। अब देखो आप 0 और 4 40 का गैप है। पहले दोगुना हुआ, फिर दोगुना, फिर दोगुना हुआ, फिर दोगुना, यानी इन दोनों का गैप होना चाहिए आपका 80 का, होना चाहिए 80 का। इसका मतलब अब देखो ये दोनों जोड़ के यही आ रहा है ना, ये दोनों जोड़ के ये आ रहा है, ये दोनों जोड़ के ये आ रहा है, ये दोनों जोड़ के ये आ रहा है, तो ये दोनों जोड़ के ये आना चाहिए। तो 9 8 दूनी 16, 169 आपका करेक्ट आंसर यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी सीरीज का ही क्वेश्चन यहाँ पे है आपके लिए। देखो पहले है 5 आपके पास, ध्यान से करना है भाई सीरीज। 21 है आपके पास, फिर आपके पास है 69, फिर आपके पास है 213 213 एंड देन 645। फर्स्ट वी नीड टू फाइंड डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस निकाल के सबसे आसान मुझे लगता है कि होना चाहिए। तो सबसे पहले जो आपको डिफरेंस दिख रहा है 16 का दिख रहा है। फिर आप डिफरेंस निकाल के देखो, 9 में से 1 गए 8 बचा, और 6 में से 2 गए 4 बचा। ठीक है, फिर आप डिफरेंस निकाल के देखो, फिर आपको दिख रहा है 13 में से 9 गए 4 बचा, और फिर 21 20 20 में से 6 गए 14 बचा। ठीक है, अब आप देखो इनमें एक चीज़ कॉमन मुझे दिख रही है कि ये 16 इंटू 1 है गैप, ये 16 इंटू 3 है। ये कितना है? 16 इंटू 3 है। ठीक, और ये 16 9 में 144 होता है, 16 इंटू 9। तो एक 16 के साथ मल्टीप्लाई और का, फिर 3 गैप की बात कर रहा हूँ मैं, ये 3 और फिर 9, तो 1 3 3 3 9 3 27। अब देखते हैं अगर 16 के साथ 27 आ गया तो भाई हमारा काम बन गया, हमें सीरीज मिल गई है। फिर तो देखते हैं इनका डिफरेंस। 5 में से 3 गए 2 आपके पास बचा, और 64 में से 21 गए 54 44 43 आपके पास बचा। तो इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, यार नहीं आया। तो 16 7 112 की, तो 11 16 दूनी 32 और 11 43। इसका मतलब ये एकदम सही है, यानी अगला जो गैप हमारे पास होगा, अगला जो गैप हमारे पास होगा वो होना चाहिए 16 इंटू 27 3 81 होना चाहिए भाई, है ना। यानी अगला जो गैप हमारे पास होगा वो कितना होगा भाई? 16 एकम 16 की 6, और 16 8 128, 16 एकम 16 की 6, और 16 8 128, और 6 134। ठीक है, हो गया। अब ये दोनों का सम ही होगा। अब देखो आप, ये देखो ये दोनों का सम तो ये है, ये दोनों का सम ये है, ये दोनों का सम ये है, ये दोनों का सम ये है, तो ये दोनों का सम ये होगा। इसका मतलब 6 और 5 11 की एक यूनिट में जिसमें 1 दिख रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। पूरा भी आप कर सकते हो। 6 और 5 11 की एक हासिल 1, 5 और 4 9। ठीक है, 5 और 4 9 हो जाएगा यहाँ पे 9। इसका मतलब ये कहीं भी मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ करिए।
नीचे मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। 16 एकम 16 की 6 हासिल 1, 16 अट्ठे 128 और 129। अच्छा ये गड़बड़ कर दिया, 129 यहाँ पे होगा, ठीक है। तो 129 है ये, 129 और 6 है ना। तो इनको दोनों को जोड़ो जरा, 6 और 5 11 की 1 हासिल 1, 10 और 4 14 की 1, अब ठीक है 1 और 6 2 8 1 9 और 1 का 1, ये ठीक है। अब ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर। वैसे भी तुक्का तो लग ही गया था हमारा कि यूनिट नंबर से, है ना, क्योंकि हम यूनिट नंबर से करते हैं, मतलब मैं इसे करता तो चाहे गलती हो जाता, बट आगे तो बढ़ना ही था, फिर पीछे चेक करना नहीं था मैंने, है ना। बट तुक्के से हो गया, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए वैसे, ठीक है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आया है थोड़ा एनालॉजी से रिलेटेड चीज़ें ले लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर, वर्ड या फिगर नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। माइक्रोफोन लाउड और माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोफोन से लाउड मतलब साउंड बढ़ता है, वैसे माइक्रोस्कोप से क्या होता है भाई, बड़ी चीज़ें दिख जाती है, चीज़ बड़ी हो जाती है तो उसे बड़ा कर देता है, तो मैग्नीफाई कर देता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर किसी को पता है तो ही आसान है, पता नहीं होगा तो आपको यही चीज़ें टफ लगने लगेंगी, ठीक है। साउंड का रिलेशन जिस तरीके से मीडियम साउंड के लिए मीडियम चाहिए, तो लाइट वैसे तो भाई एयर से भी चल जाती है आपकी, और वाटर से भी चल जाती है, ग्लास से भी चल जाती है, लेकिन वैक्यूम से सबसे बेहतरीन जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला जो क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन है आपका 21, डेमोक्रेसी इंडिया में है, पता है। कम्युनिज्म का है, मतलब कि अब यहाँ पे जीएस का नॉलेज यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो कम्युनिज्म आपका चाइना में, आप सभी को पता है, तानाशाही तो वहीं चलती है बढ़िया वाली, है ना। तो इस तरीके से आपको जो एनालॉजी वाले क्वेश्चन होंगे, ये आपका कहीं पे आपको लगेगा यार ये तो जीएस ही पूछ ली हमसे, है ना। कहीं पे आपको लगेगा यार ये तो वोकैब ही पूछ रहा है सीधा सा, अगर वोकैब ही पता नहीं है तो वोकैब ही लगेगी आपको, यार इंग्लिश ही पूछ रहा है। तो इस तरीके से हो सकता है, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बोल रहा है, देखो ध्यान से, इन द फॉलोइंग फिगर रेक्टेंगल रिप्रेजेंट ऑप्टिशियंस, है ना। जो रेक्टेंगल है भाई, रेक्टेंगल बना देते हैं यहाँ पे, ये जो रेक्टेंगल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ऑप्टिशियंस, ठीक है भाई। एक दूसरा सर्कल जो है वो आपका आर्ट क्रिटिक्स कर रहा है ना, आर्ट क्रिटिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और दूसरा आपके पास ट्राइंगल जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, राइडर, ठीक है। और स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉक्स को, है ना, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉक्सेस को, ठीक। अब क्वेश्चन क्या है, विच सेट ऑफ लेटर्स रिप्रेजेंट्स आर्ट क्रिटिक्स, यानी सर्कल, किसकी बात हो रही है, सर्कल होना चाहिए। हु आर नॉट राइडर, राइडर नहीं होना चाहिए, तो सर्कल होना चाहिए, ट्राइंगल उसमें नहीं होना चाहिए भाई। सर्कल होना चाहिए, इसके अंदर वाली चीज़ें चाहिए मुझे, लेकिन ट्राइंगल यहाँ से हटाना पड़ेगा, ये वाला चीज़ हटानी पड़ेगी। तो ये बचा बी, एक तो बचा बी, इधर बचा ई, इधर बचा एल और इधर बचा एफ। ये चारों जहाँ पे भी ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं, तो बी एल ई एफ, बी एल ई एफ, ये तो है, ये ऑप्शन नंबर ए सही है, आई जे बिल्कुल गलत हो गया, सी एच गलत हो गया, ई डी जी, ई तो डी तो है ही नहीं, तो ये भी आपके पास गलत हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बहुत ध्यान से आपको ये देखना चाहिए भाई, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, मामला हो जाएगा गड़बड़, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, स्कूल में क्या मिलती है भाई, एजुकेशन मिलती है, तो यहाँ पे स्कैल्पेल टीचर स्कूल, कॉलेज स्कूल, तो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट मिलता है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर हो रहा है भाई, ठीक है। 5 के बाद 125, 5 का क्यूब होता है आप सभी जानते हैं, तो 7 का क्यूब कितना होता है, 343, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है भाई। बहुत आसान सा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। स्क्वायर और क्यूब आपको मैंने बोला ही है, याद कर लेने हैं। स्क्वायर आपको करने हैं लगभग 30 तक याद, और क्यूब आपको करने हैं लगभग 11 तक याद। ओके चलो नेक्स्ट करते हैं भाई।
नेक्स्ट आ गया फिर से डायग्राम वाला क्वेश्चन। यहाँ पे एक स्क्वायर है ना, और स्क्वायर में एरो लगा है ऊपर की तरफ, ठीक है। फिर लेफ्ट साइड में एरो लग गया, एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा है, फिर नीचे लग गया, तो अब राइट साइड में जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। और राइट साइड में जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये चल रहा है, पहले ऐसे था, है ना। मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे था, पहले ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, तो अब राइट ही जाएगा ना, सीधी सी बात है। लेफ्ट वाले में तो जाएगा नहीं। स्क्वायर भी होना चाहिए, ये दोनों तो वैसे रिजेक्ट होने चाहिए, तो स्क्वायर होना ही चाहिए, देखो क्योंकि तीनों में स्क्वायर है आपके पास, ठीक है भाई। तो ये तो बहुत ईजी था, यहाँ पे तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो आप नेक्स्ट ध्यान से, यहाँ पे आपको 4 साइड दिख रही है ना, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 पेंटागन यहाँ पे आपको दिख रहा है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 साइड दिख रही है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ 7 साइड होनी चाहिए भाई, है ना। तो इसमें तो 5 साइड है गलत, 4 साइड है गलत, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी गलत। 7 साइड होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 साइड है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है भाई, ठीक है। बहुत बढ़िया, डायग्राम वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करके जानी है भाई आपको, गड़बड़ मत कर देना वहाँ पे, ठीक है। चलो, इन दिस क्वेश्चन 2-3 स्टेटमेंट्स, स्लॉगिज्म चैप्टर का क्वेश्चन है ना, ठीक है। ये आपको पता ही होगा जिसने पढ़ा होगा स्लॉगिज्म। तो देखेंगे ध्यान से, इन दिस क्वेश्चन 2-3 स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन्स नंबर्ड फर्स्ट एंड सेकंड हैव गिवन, ठीक है। You have to take the given statement to the true even if they seem to be in variance with commonly known facts, and then decide which of the given conclusions logically follows the given statements disregarding commonly known fact। अब इसमें तो तुम्हें कुछ पल्ले पड़ा नहीं होगा जब मैंने पढ़ा। अब देखो ध्यान से, हुआ क्या है, ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ये 4 ऑप्शन में से आपको देने हैं ऑप्शन में से। तो 47 क्वेश्चन में ध्यान से देखना, सबसे पहले स्टेटमेंट गिवन है, यानी इससे आपको डायग्राम बनाने हैं, और ये इसमें फॉलो हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो ओनली फर्स्ट, पहला ही सिर्फ सही होगा या दूसरा ही सही होगा, या दोनों सही होंगे दोनों गलत होंगे। तो ये 4 ऑप्शन यहाँ पे गिवन है आपको, पहला ही सही है, दोनों में से कोई एक सही है, ठीक है। ओनली कंक्लूजन सेकंड ट्रू, और बोथ कंक्लूजन आर ट्रू। तो ये कंडीशन आपको समझ में आ गई थोड़ी थोड़ी। तो स्टेटमेंट में इससे आप डायग्राम बनाओगे इन तीनों से। नो राइट इज लेफ्ट, जो राइट है लेफ्ट नहीं है, तो अलग अलग डायग्राम बनेगा भाई, सेम, उनमें कोई कॉमन नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेफ्ट, ठीक। ऑल अप्स आर लेफ्ट, सारे अप लेफ्ट है, तो इसके अंदर ही ले लो भाई, ये अप, इसके अंदर ही मैंने अप ले लिया, ठीक है। सम डाउन आर अप, सम डाउन आर अप, ठीक है। तो सम डाउन में कुछ ले लेते हैं इसके, तो ऑटोमेटिकली ये डाउन वाला आ गया कंडीशन, ठीक है भाई। इतनी बात क्लियर है। अब कंक्लूजन में देखें कि ये जो 2 स्टेटमेंट दे रखे इसने कंक्लूजन में, क्या ये सही होंगे या नहीं होंगे, ये हमें देखना है, बस सिर्फ इतना, ठीक है। तो नो अप इज अ राइट, कोई भी अप राइट नहीं है, कोई भी अप राइट नहीं है भाई, नहीं है। देखो यहाँ पे बिल्कुल अलग अलग कहानी चल रही है इनकी, राइट यहाँ पे, अप यहाँ पे, समझ रहे हो। इसका मतलब पहला जो स्टेटमेंट है वो सही बात बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, सही बात ये बोल रहा है, ठीक, बढ़िया। उसके बाद बोल रहा है एटलीस्ट सम डाउन आर लेफ्ट, कुछ डाउन लेफ्ट है, कुछ डाउन लेफ्ट है, ये वाला देखो हिस्सा बिल्कुल है, तो इसका मतलब ये वाला भी सही है, दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डी है, देखो बोथ कंक्लूजन 1 एंड फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, तो ये दोनों सही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला देखो ध्यान से, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सम क्रिकेटर्स आर फुटबॉलर, सम के केस में ये बना करो, सम क्रिकेटर्स आर फुटबॉलर, ये बना दिया, ठीक है भाई। सम मतलब ये वाला कुछ हिस्सा बीच का हो गया, ठीक है। ऑल फुटबॉलर्स आर बॉक्सर, सारे फुटबॉलर बॉक्सर होने चाहिए, तो ऐसे बना दो, सारे फुटबॉलर बॉक्सर होने चाहिए, ठीक है। तो बॉक्सर बड़ा होगा, बड़ा वाला हिस्सा हो रहा होगा, ठीक है। सम बॉक्सर्स आर प्लेयर, कुछ बॉक्सर जो हैं प्लेयर है, तो भाई कुछ बॉक्सर को ये बना दो प्लेयर ऐसे करके, ठीक है। ऐसे बन सकता है, कुछ ही बॉक्सर बनाया मैंने, तो उसमें कंडीशन भी डाल दी मैंने, और ठीक है, ऐसे कुछ करो, बनाया करो आप। एटलीस्ट सम बॉक्सर्स आर क्रिकेटर्स, कुछ बॉक्सर्स क्या हैं, क्रिकेटर्स हो सकते हैं, तो भाई ये वाला हिस्सा तो है प्लेयर, सॉरी
कुछ बॉक्सर्स क्रिकेटर, सॉरी हाँ ये नहीं, कुछ बॉक्सर क्रिकेटर हैं, बिल्कुल ये तो भाई पूरा है, देखो काफ़ी कुछ है, यहाँ वाला हिस्सा पूरा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला तो बात सही कह रहा है, ठीक है। नो प्लेयर इज़ अ क्रिकेटर, कोई भी प्लेयर ऐसा है जो क्रिकेटर नहीं है, भाई है तो ये वाला हिस्सा तो है, तो इसका मतलब ये बात गलत हो गई, यानी ओनली फर्स्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए, देखो ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज ट्रू, तो ये ऑप्शन नंबर ए इस 48 वाले क्वेश्चन का हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी कहानी आज के क्लास की। तो काफ़ी सारा रिवीजन हमने बहुत सारा कर लिया है, और टाइम भी रीजनिंग में बहुत कम लगता है, ये आप सभी को पता है कि जो क्वेश्चन हमें आ जाएंगे तो ईजी है। आपको बस एनालॉजी थोड़ा परेशान करेगी, है ना, एनालॉजी आपको थोड़ा परेशान करेगी, जिसमें आपको थोड़ा जीएस का नॉलेज भी होना चाहिए, इंग्लिश वोकैब भी आपकी थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, किस चीज़ को क्या कहते हैं ना। तो ये कंडीशन जब आएगी तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। बाकी जो चैप्टर्स हैं, जैसे आपने डाइस चैप्टर पढ़ा, आपने स्लोगिज्म यहाँ पढ़ा, है ना, नंबर सीरीज़ आपने पढ़ी, तो बहुत इजी है। तो प्रैक्टिस सेट आप देते रहो, जितने ज़्यादा दे सकते हो अभी 2-3 दिनों में, तो इजी आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को, ऑल द बेस्ट एफकैट के एग्ज़ाम के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत से बच्चे कमेंट करेंगे बाद में कि आपका पढ़ाया हुआ ही क्वेश्चन आए थे, काफ़ी कॉन्सेप्ट बेस पे चली थी कहानी। तो मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही होगा, और हमेशा ऐसा ही होता आ रहा है, ऐसा हमेशा ही होता है कि बच्चे बोलते हैं, बट आपको पहले से पढ़ाई कर लेनी चाहिए, वो तभी होगा, अदरवाइज़ आपको वो भी नहीं पता चलेगा, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय भारत, जय हिंद।